बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वफ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। बात तो सही है। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्त की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए। 2 सौरभ 2 मिनट में एक्सपोज हो गए ये लोग। एक्सपोज तो देखिए, एक्सपोज तो लगातार हो रहे हैं और विवश हैं एक्सपोज होने के लिए। ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहां पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा। कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका क्या निकाला है, ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया, उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अच्छा, अगर इस तरह के मौलाना जो कुंभ के ऊपर जो है उन्होंने आपत्तिजनक एक बयान दिया और जानबूझ करके दिया भाईचारा बिगाड़ने के लिए, तो कह रहे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के वो कह रहे हैं ना आपको, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है, वो इन्हीं के भाई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो मीठा जहर घोलते हैं, ये कड़वा जहर घोलते हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अगर वो बीजेपी के एजेंट है तो आप मौलाना साजिद रशीदी क्यों नहीं गए थाने? क्यों नहीं गए FIR कराने के लिए कि भैया वो जो है उन्होंने गलत बयान दिया है, मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट कराता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी एक्सपोज हो गए, वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके छोटे भाई हैं, मीठा जहर घोला है उन्होंने, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर उनको टाल दीजिए। देखिए, महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? ये हुई ना बात। अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है, और ऐसे आप डुबकी लगाने नहीं जाएंगे श्रद्धा के लिए। यही मैं कह रहा हूं कि मौलाना साजिद रशीदी, कथनी और करनी में अंतर जो आपके दिखता है ना, उसको बदलिए। ये आपके छोटे भाई हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर के जहर घोलना चाहते हैं। भारत की जो भाईचारे की है उसको बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, कुंभ के मेले में मैं तो अभी 2 दिन पहले गया था, वहां पर इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। ये मौलाना एक बरेली में रहता, बरेली का इन्होंने एक पदभार ले लिया, बैठते दिल्ली में है निजामुद्दीन में यहाँ पर, और यहाँ से ये जहर घोल रहे हैं वहां के लोगों के लिए। क्या बात है सर? मुझे एक बात बताइए साफ साफ स्पष्ट रूप से मौलाना साजिद रशीदी, जब आपका धर्म, आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि वहां पर जाकर के हम डुबकी नहीं लगा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, तो ये पैगाम सारे मुस्लिम भाइयों को दीजिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, आपका धर्म आपको रोक रहा है, आपको किसी ने रोका नहीं। आपको तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए पेशाब मिलाने का काम करेंगे, थूकने का काम करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं। देखिए, इस तरह की चीजें आज उधर मत जाइए, आज उधर मत जाइए, वो किसी और दिन चलेगा। ठीक है, वो ठीक है। मैं अखाड़ा परिषद का जो वो बयान है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, वो लोग कह रहे हैं हमारे। अशोक भाई देखिए, कुंभ जो है ना हमारी आस्था का, हम लोग उसको मानते हैं, हमारी आस्था है उसमें। वो कोई घूमने टहलने की जगह नहीं है कि कोई गया घूम के टहल करके आ गया, ऐसा कोई मेला नहीं है। वहां पर हमारे नागा साधुओं जिनके ऊपर हम लोग श्रद्धा पूर्वक देखते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वो हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन लोग सोचते हैं क्या वो पर्यटक है? वहां पर जाने के लिए जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, कम से कम साजिद रशीदी जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो जाकर के FIR दर्ज करा दे तो मैं मान लूंगा कि वो बीजेपी के एजेंट जो ये बता रहे थे वो सही है। आप जाइए FIR कराइए, कल कॉपी लेकर के अशोक भाई को भेजिएगा। बोले साजिद रशीदी, आप वो कह रहे हैं कि भाई आप भी जा सकते हैं, FIR तो कोई भी नागरिक करा सकता है। अगर आपके मजहब को वो बदनाम कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अशोक भाई एक मिसाल मशहूर है गांव देहात में, क्योंकि जो बोले सो कुंडा खोले। यानी मैंने बोल दिया कि वो आदमी गलत कर रहा है तो FIR भी मैं ही कराऊं उसके खिलाफ। ये नहीं करेंगे कुछ भी। अब ये कौन है बे? ये तो टट्टी है। ये कुछ नहीं करेंगे। कल को ये कहेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन रजा, साजिद रशीदी ने तो कराया आपके खिलाफ, हमने तो किया नहीं। आप तो हमारे थे, हम आपके थे।
आपके ही आदमी ने कर दिया। मतलब चित्त भी अब हम आपकी, क्या करें? पट भी कार्रवाई तो आपकी, करनी वाह, पड़ेगी। वाह, वाह, कार्रवाई चित्त तो भी करनी आपकी, पट पड़ेगी। भी आपकी। कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपके आदमी ने कर दिया। गलत को ओके। गलत बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। ओके 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 ओके, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ हिम्मत पर जुटाइए थोड़ी, सर हिम्मत एक मिनट जुटाइए। मैं मोहम्मद आसिफ को भी लेकर आता हूँ, उनका भी मैं व्यू ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। रुकिए एक मिनट मौलाना साजिद, एक मिनट। मोहम्मद आसिफ जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कुंभ शुरू होने से पहले तमाम देशवासियों को कुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? आपको पिछले इतिहास कुंभ की में कब विवाद जानकारी हुआ? नहीं है सर? नहीं, पिछले विवाद आपको कुंभ में इतिहास की विवाद क्या हुआ? जानकारी नहीं है? नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं, नहीं है? कब विवाद हुआ? अरे पिछले कब कुंभ में? विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सुकून से निपटा? नहीं, निपटा महाकुंभ। सुनिए नहीं, बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठे, महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए। क्या विवाद हुआ बताइए ना? विवाद क्या हुआ? 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद विवाद कर सकता है, लेकिन जाने आपको के अंदर पहले से भी जाती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जब आबादी इकट्ठी होगी, इतने लोग जाएंगे, मौतें होंगी। आसिफ साहब सुनिए, एक मिनट आपने, और सुनिए, एक तो मैं यहां पर बड़ा स्पष्ट कहूं, ये जो आसिफ जी और साथ साथ जो भुवन भास्कर जोशी जी, इनको कुंभ जो है ना वो पॉलिटिकल चश्मे से ही दिखता है। इनके बयान आपने सुने, दोनों लोग कह रहे हैं, एक मिनट, दोनों लोगों के बयानों में एक समानता थी कि हर पार्टी की सरकार में, अरे हर पार्टी नहीं भाई, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए, राजा महाराजा जब थे और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं। अरे कुंभ तो एक ऐसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्त का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो पॉलिटिकल चश्मे से मत देखिए। एक मिनट रुकिए, नहीं मेरा 1 मिनट रुकिए, बोलिए, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। मैं आ रहा हूं आपके पास। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर के। तो ये सवाल वो नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था, आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था, जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा आरोप है, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शय कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शय है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पर सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार, कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते। तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों कानूनी को हटाइए, चुनाव पे चर्चा कर रही है, चुनाव पे चर्चा, छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद इनको जब चुनाव पे चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनको, क्योंकि वक्त पे नहीं बोलना, क्योंकि यही लोग हैं जो वक्त को ताकत देते हैं, यही लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे हैं आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच, ब्रेक के बाद आ रहा हूं।